इसी के एग्जाम के अंदर आपके दो पेपर हैं। पेपर 1 है जहां पर आपके मैथ्स 50 क्वेश्चन, साइंस 50 क्वेश्चन और जीके 50 क्वेश्चन। सेकंड पेपर के अंदर 150 प्रश्न है, जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के। मुझे पता है ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा वीक होगा, यहां पर ये सब्जेक्ट है वो आपका थोड़ा वीक होगा। और साइंस तीसरे नंबर पर। तो सुबह का जो समय है वो अपने इन सब्जेक्ट को दीजिए, जो आपके कमजोर सब्जेक्ट है उनको। एक दिन इसको दे दिया इंग्लिश को, एक दिन मैथ को दे दिया, बाकी दिन दोपहर बाद में आपका एक दिन विज्ञान दे दिया, एक दिन हिंदी पढ़ लिया। तो इस प्रकार से दो सब्जेक्ट रोजाना साथ में लेके चले। 40% मिनिमम न्यूनतम अंक लाना जरूरी है आपके रिटन एग्जाम के अंदर, जो कि आपके कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का, है ना। 200 नंबर का लिखित परीक्षा है, और लिखित परीक्षा को पास करने वाले 3 गुना अभ्यर्थियों को, 3 गुना मीन्स यहां पर लगभग 30,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है, 30,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। किसके लिए बुलाए जाएंगे? टाइपिंग के लिए। तो 200 नंबर ये हो गए, और 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग में 36% अंक लाना जरूरी है। अगर आप 36% अंक नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, और इसमें अगर आप 40% अंक नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन आपके इससे भी ज्यादा नंबर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। टाइपिंग अभी स्टार्ट कर देवे, रोज की आधा घंटा पौन घंटा टाइपिंग करो मेरे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग, ठीक है। हिंदी का एफिशिएंसी टेस्ट, इंग्लिश का एफिशिएंसी टेस्ट सब 25-25 नंबर का, मिनिमम 100 में से 36 नंबर लाना जरूरी है। तो ये हो गई बात। यहां पर रोजाना आधा घंटा टाइपिंग क्लास जाया करो, और ये सब्जेक्ट पढ़ा करो। 24 घंटे में से जो भी आपका सुबह का जो टाइम है वो कठिन विषयों को दीजिए, सुबह का समय कठिन विषयों को। तो इस प्रकार से मैंने ये पूरा एग्जाम पैटर्न समझा दिया। और माइंड मैप के वीडियो कोर्स का कोई विकल्प है नहीं, जहां से हम 80 से 90% प्रश्न एग्जाम में मिलाएंगे। जब आपका 5 से 6 जून को 5 से 6 जुलाई को आपका पेपर है, उसमें तो बहुत नॉमिनल फीस में, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, आपका मैथ है, साइंस है, जीके है, हिंदी है और इंग्लिश है, प्लस दोनों की टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ आपको इसी बैच में पढ़ाया जाएगा। मैं तो कहूंगा जून तक इस बैच को ज्वाइन करना है, क्योंकि नोट्स पढ़े जाकर सीधे पढ़ने, इच्छा हो तो क्लास देखो डबल स्पीड में, वरना नोट्स पढ़ लीजिए। अब थोड़ी सी मैं रणनीति के ऊपर बात करूंगा। अच्छा, आप कट ऑफ भी देखने आए हैं, तो लास्ट ईयर की थोड़ी कट ऑफ बता देता हूं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि लास्ट ईयर कैसा क्या आपको इसकी कट ऑफ कितनी क्या गई थी। मैं सीधी सी बात करूंगा यहां पर टंकण परीक्षा के लिए जो कट ऑफ जो बनती है ना, कितने में से बनती है कट ऑफ? जो बनती है वो बनती है आपके 300 में से। जैसे यहां पर हम बात करें, जो जीके का पेपर हो गया 200 नंबर का और 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट, तो 300 में से आपकी क्या बनती है? कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। टाइपिंग के लिए कितनी कट ऑफ गई थी? पिछली बार लगभग 4200 पोस्ट थी। RSCIT अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, उसके लिए शपथ पत्र वगैरह लगा देवे साथ में। और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, सभी बच्चों के पास मेरे नंबर है, ये 9955 वाले, और बड़ो जम के यार, है ना। तो पिछली बार तो 4200 पोस्ट थी, इस बार पदों की संख्या पिछली बार से 2.5 गुना भी ज्यादा है। ये सीधी सी बात है, यहां पर पेपर भी तगड़े लेवल के आ रहे हैं। तो कट ऑफ भाई पिछली बार जितनी ही आप संभावना रखें दिमाग में, और थोड़ा मेहनत पे फोकस रखें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। 4200 लगभग पद थे। इसकी जो कट ऑफ गई थी वो हम बात करें नॉन टीएसपी की, तो 200 में से 142 जनरल की कट ऑफ, लगभग 12,000 विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं मैं, अच्छी हाई गई है ना। तो 142, बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस की 132, एससी की कट ऑफ 118, बाकी कैटेगरी अपनी अपनी देखते रहे। एसटी की गई थी 110, ओबीसी की 138, एमबीसी की 126, शहरिया वगैरह इन सब की कट ऑफ, और नॉन टीएसपी की भी, टीएसपी की भी यहां पर अवेलेबल है। अब कई सारे विद्यार्थी जो कहते रहते हैं कि भाई सर कट ऑफ वगैरह हमारी कैटेगरी की, तो वो आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी यहां पर दी हुई है, देखते रहे। अब इसके बाद में जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तब कट ऑफ कितनी गई थी सर? फाइनल सिलेक्शन के अंदर मैं बात करूं, एलडीसी यहां पर लिखा हुआ है अंतिम परिणाम, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो आया था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी? 4200 पदों के लिए अंतिम रूप से ये गई थी आपके 246, ठीक है। ये कट ऑफ मार्क्स जो है सेक्रेटेरिएट की है, यहां पर नॉन टीएसपी की जो गई थी 300 में से, कितने में से? 300 में से 246,
उसके बाद में अलग अलग जनरल ईडब्ल्यूएस के तो 242 है, एससी की है तो 222 है, एसटी की है तो 214 है, ओबीसी की 243 है, जनरल से भी ज्यादा गई है। और ये कट ऑफ अलग अलग यहां पर दिखाई गई है। और इसके बाद मतलब सचिवालय की अलग कट ऑफ थी, आरपीएससी के अंदर थी वो अलग गई थी। तो ये सारी कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट ले लेवे और अपनी अपनी कट ऑफ का मिलान कर ले, ये आरपीएससी के लिए, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर हम बात करें जो नॉन टीएसपी अलग अलग वर्ग का जो है कट ऑफ मार्क्स, जो एआरडी नॉन टीएसपी उसके लिए, तो बाबू नौकरी अपने आप में अच्छी है भाई, है ना, कर लीजिए। और इस बार वाला जो है ये नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि 3 गुना अभ्यर्थियों को फेज 1 के दोनों पेपर के अंदर 40% अंक प्राप्त करने पर आपको टाइपिंग करवाया जाएगा। अगर आप 40% नहीं लाते हो तो आपको टाइपिंग से रोक दिया जाएगा, ठीक है, ओके। ये भी है यहां पर। और टाइपिंग टेस्ट में आपको 36% अंक लाना जरूरी है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखें इस प्रकार से। और अभ्यर्थियों द्वारा फेज 1 और फेज 2 में प्राप्त अंकों की गणना अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने में की जाएगी, ठीक है। तो अंतिम जो योग्यता क्रम उसमें आपका टाइपिंग का योगदान बहुत बड़ा है। सीईटी का अरे सीईटी प्लस वीडियो कॉम्बो बैच ज्वाइन करो भाई, जितने भी विद्यार्थी है ना, ओके। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि सर जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है, वो बता दीजिए। सिलेबस की जहां तक हम बात करें, इस बैच के अंदर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर करंट अफेयर्स सारा है, राष्ट्रीय भी है और राजस्थान का भी है। भूगोल जो इंडिया की ज्योग्राफी है और यहां पर राजस्थान का भूगोल भी है, और इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी है, और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति भी है। कहने का मतलब इंडियन ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, राजस्थान का जीके है, ठीक है। और उसके बाद में जनरल साइंस के ये टॉपिक है, धातु वगैरह जो भी है सामने दे रखे हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके देख लेना। प्रकाश का परावर्तन, विद्युत वगैरह, अंतरिक्ष, आनुवंशिकी वगैरह, पर्यावरण संरक्षण, 10 टॉपिक है। गणित काफी बड़ी दी हुई है, तो एक एक करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस 7 यूनिट टोटल है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहां पर पढ़ना है। हिंदी जो सामान्य हिंदी होती है 75 क्वेश्चन, और जनरल जो इंग्लिश है वो आपके 75 क्वेश्चंस की। ये सब कुछ आपको बढ़िया करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब आपका कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट ईयर की कट ऑफ बता दी मैंने, टाइपिंग के लिए 3 गुना की बता दी, फाइनल क्या गई थी वो बता दी, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। टीम को कॉल भी कर सकते हैं, ओके। सीईटी ग्रेजुएशन प्लस वीडियो कॉम्बो बैच है वो ज्वाइन करना है नए विद्यार्थियों को, जो पटवारी वीडियो की तैयारी करें। उसमें 3 बैच करवाए जाएंगे, 1799 अभी ऑफर प्राइस में है, ठीक है, ओके। और भी कोई डाउट आपके जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, धन्यवाद।